नमस्कार, जनसच न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश का चंदौली जिला का यह चकिया तहसील है। चकिया तहसील के ठीक बगल में स्थित गांधी पार्क, जिसमें पीड़ित अपनी समस्याओं को लेकर कभी कभी धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के लिए बैठते हैं। इसी संबंध में आज चकिया के अधिवक्ता लालचंद सिंह एडवोकेट कुछ समस्या को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि क्या पीड़ा इनको है और किस लिए धरने पर बैठे हैं। लालचंद जी बताएं। सर, धरने पर क्या भूख हड़ताल पर बैठा गया है। ये अराजी नंबर 12 है, जो 12 नंबर 152 हेक्टेयर का है। ये कौन सा मौजा पड़ेगा, कहाँ पड़ेगी जमीन है? ये सर यही चकिया से सटा हुआ दक्षिण है, डोलापुर मुतलके सलिया बोला जाता है। ये मौजा है जो चकिया तहसील का है। तो समस्या क्या है इसमें? समस्या ये है सर कि ये जमीन बैनामा मूल खातेदारों को देख करके लिया गया। उनके कागज पत्तर 12 साला का मुआयना, खसरा खतौनी का मुआयना करके लिया गया। लेने के बाद खेती बाड़ी हो रही थी। बगल के माननीय विधायक जी द्वारा उस जमीन को बगल में अपनी जमीन लिए थे, उसका अतिक्रमण हो गया पूरा, तो नापी कराई गई। दफा 24 में पैमाइश होने के बाद निकल गई भूमि बगल के काश्तकार में, धर्मानंद हैं उनके खेत में निकला। फिर हदबंदी पुष्ट हुई तो फाइनल सबको सुन करके एसडीएम चकिया ने किया। जब बेड़बंदी हो गई, पत्थर गड्डी हो गई, इसके बावजूद भी बगल के धर्मानंद पांडे अनावश्यक जो है रोक रहे हैं खेती से, जबकि मूल खाते में मधुबाला देवी के नाम से यह राजी नंबर 12 बिस्वा का है। एक बिस्वा अलग से सरकारी नाली है। मधुबाला देवी कौन है? मधुबाला देवी हमारी पत्नी है, जो भूख हड़ताल पर आज बैठी है 24 घंटे के लिए। ये जमीन कब लिए थे आप? ये जमीन 2019 के लास्ट में ली गई थी। जो मूल खातेदार थे अमन अर्पण और कुसुम देवी, जो श्याम सुंदर की पत्नी है, उनके बच्चे हैं। 6 बिस्वा उनका रहा। खतौनी में मूल खाते में नाम दर्ज था, और उसी में मूल खाते में एक रूबी गुप्ता थी बनारस की, उनका था, जो विजय कुमार एडवोकेट जानते थे, वो लिखवाए थे। तो 12 बिस्सा जमीन कुल थी, वो 20 में ली गई ये जमीन। अगले साल इस पे आप काश्त किए थे? जी हाँ, अगले साल में हमने चरी और मूंग की खेती की थी रबी सीजन में। अभी उसको काट करके हमने धान की रोपाई किया। पैसे पर भाड़ा पर सिंचाई सूखा की स्थिति में लिया, जुताई कराया। फिर रोपनी 12-15 अगस्त को रोप रही थी, तो जाकर के विपक्षी जो है 10 बिस्सा के लगभग रोप लिया गया। 1-2 बिस्सा बाकी था, तब तक जो है जाकर आटी फेंकना, रोपाई बंद कराना। हमने थाने पर सूचना दिया, तब तक विपक्षी 112 को फोन करके रोकवा दिए, जबकि कोई आदेश नहीं रोकने का है। लेकिन पुलिस को कहा गया, लेकिन नहीं मानी। विपक्षी के प्रभाव में कहीं चलिए थाने, और थाने ला करके और खेत वैसे ही पड़ा हुआ है, 2 बिस्से का बिया भी, रोपाई भी पड़ी हुई है। धान सूख रहा है, आटी सूख रही है, पानी भी खेत का सूख रहा है। भूख हड़ताल के माध्यम से प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन से हम ये चाहते हैं सर कि प्रशासन, जब हमारा कागज में खसरा खतौनी में मूल खाते में दर्ज है, सीमांकन हो गया, सारा चीज हो गया, उनका 2 बीघा विपक्षी का बगल में है, वो मिट्टी पाट के आबाद है, हमारा खेती हो रहा है, तो हमें कमजोर जान करके रोक रहे हैं, ये गलत है। तो प्रशासन अपने ही आदेश का पालन करावे, न्याय करे। हम न्याय चाहते हैं। अगर कोई दिक्कत उनको समझ में है कि जमीन में कोई लफड़ा है, तो उसका कहना है कि अराजी नंबर 12 से संबंधित जितने खातेदार, विक्रेता, क्रेता अब तक रहे हैं, सबको यहाँ बुला करके सबकी बात सुन करके, गवाहों का, क्रेता विक्रेता का, सबका सुन करके न्याय करें। क्योंकि बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है अनावश्यक रूप से। पीड़ित हूँ, डिप्रेशन की मरीज भी महिला हो गई है। बार बार इस तरह से परेशानी करना उचित नहीं है। भूख हड़ताल कब तक चलाएंगे आप? भूख हड़ताल हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चलाएंगे। हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले, और शासन को कोई दिक्कत है सब पक्ष को बुलावे, सब क्रेता विक्रेता को साराजी समझ बुला करके मामले को निस्तारण करे। क्योंकि मर मुकदमा में, अन्य चीज में बहुत समय लगता है, रुपया पैसा लगता है, बर्बादी होती है। लोकलिटी यही बातचीत लोगों से हो रही थी कि कोई तरह से मामले हल हो, अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है। यहाँ एसडीएम और तहसीलदार को आप कुछ दिए थे ज्ञापन वगैरह? यहाँ पर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था कि
विपक्षी कभी भी कुछ कर सकता है। 10 दिन पहले हम रोपाई करने जा रहे हैं, दिया गया, फिर वो कागज का पता किया तो पता चला कि चला गया है, लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। फिर इसके बाद जो है जब रोपाई को रोकना शुरू किए तब जा कर के हमने एसडीएम साहब को दिया। अब कहा जाता है कि ठीक है देखेंगे, जांच करेंगे, कोई कार्रवाई हो नहीं रही है, जबकि सारे कागजात माननीय मीणा साहब आईएएस थे, उसके पहले गिरी बाबा आईएएस थे, उनके बीच में नापी हुई सारा चीज हुआ, उनका अलग नंबर, हम लोग का अलग नंबर, उधर विधायक का अलग नंबर, वो तो घर मकान बना लिए। तो अब क्यों इस तरह से किया जा रहा है? राजस्व निरीक्षक पूरी टीम जा करके पैमाइश की है, मेड़बंदी करके 20/7 को कब्जा दिलाई है उसी के क्रम में जाकर। इसके बावजूद भी जो है परेशानी हो रही है सर। तो अब अधिकारी लोगों का काम है उसको न्याय दिलाना, करना, हमारा काम है न्याय मांगना। हम तो यही चाहेंगे कि मामले हर तरह से सुलझ जाए, सही हो जाए। धन्यवाद।